बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18। आज हमारा चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है कि वैक्सीन क्या है और ये कैसे जो है दरियाफ्त हुई, और उसके अलावा जो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन पढ़ना है। यानी वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो कि किसी जिस्म में किसी बीमारी के होने से पहले जो है इंडक्ट की जाती है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है पहले से ही जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है। और जब उस बीमारी के जर्म जो है या पैथोजन जो है उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें फ़ौरन किल करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। A vaccine is a material containing weakened or killing pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। यानी वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर या मरे हुए पैथोजेंस हैं, यानी उस बीमारी के जरासीम हैं, जिससे वो क्या करता है कि उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी पैदा कर लेता है अपनी एंटीबायोटिक को की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके। In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected a young boy with cowpox by injecting the pus cells। 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनियर ने एक छोटे बच्चे को जो है कोपॉक्स की जो पस थी वो इंजेक्ट की। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्राम कोपॉक्स, और उसके बाद जो है वो लड़का जो है उससे उस बीमारी से रिकवर हो गया, ठीक हो गया। जेनियर इंजेक्टेड द पस सेल्स फ्राम स्मॉल पॉक्स पेशेंट टू इनटू हिम। उसने ये जो पस थी वो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से ली थी और कोपॉक्स के पेशेंट को उसने इंजेक्ट कर दी थी। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, तो बॉय को जो है उस लड़के को जो है स्मॉल पॉक्स भी कभी नहीं हुआ। सो इट बिकम क्लियर दैट intentional infection with cowpox protected people from smallpox। अब ये क्लियर हो गया कि अगर आपने कोपॉक्स की इन्फेक्शन वाले को जो है स्मॉल पॉक्स की पस वो की तो वो स्मॉल पॉक्स से भी महफूज हो गया। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन। इस अमल को वैक्सीनेशन कहा गया। एंड द सब्सटेंस यूज्ड टू वैक्सीन वाज कॉल्ड एज वैक्सीनेट वाज कॉल्ड एज वैक्सीन। और जो सब्सटेंस वैक्सीनेशन के लिए लिया गया उसे वैक्सीन का नाम दिया गया। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। अब ये कि एक्शन क्या किस तरह से जो है वैक्सीन अमल करती है। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीजेंस। व्हेन पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट, दीज प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। जो पैथोजेंस हैं वो ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। जब वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाकर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे जो है एंटीबॉडी जो है सिंथेसाइज होती है। एंटीबॉडीज़ बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। एंटीबॉडीज़ जो है जो नए आने वाले पैथोजेंस हैं उन्हें अपने साथ जोड़ लेती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इन एडिशन इसके साथ साथ मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच रिमेन इन द ब्लड। यानी मेमोरी सेल्स पैदा किए जाते हैं जो खून के अंदर रह जाते हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजेंस। और सेम पैथोजेंस अगर दोबारा मुस्तकबिल में आता है तो वो उसके ख़िलाफ़ भी मुदाफ़ियत रखते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी अमल करने की सलाहियत रखते हैं। व्हेन वैक्सीन इज़ that is weakened or dead pathogens is introduced into the bloodstream, the white blood cells are stimulated by lymphatics recognize the weakened or dead pathogens as the enemies। जैसे ही जो पैथोजेंस हैं जो कि डेड हैं या कमज़ोर हैं बॉडी के अंदर शामिल होते हैं तो वाइट ब्लड सेल उन्हें डिटेक्ट करते हैं और वो उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक अगेंस्ट दैम, और उनके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक पैदा करना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। ये एंटीबायोटिक जो है खून के अंदर रह जाते हैं
और फिर जो वैसे ही जरासीम दोबारा बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है लड़ते हैं और उनके ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम करते हैं। इफ़ रियल पैथोजेंस इंटर द ब्लड, अगर हकीकी पैथोजेंस खून के अंदर दाखिल हो जाए, दे ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल दैम, और उनके अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद होते हैं उन्हें मारने के लिए, और इस तरह से जो है इंसान उस बीमारी से बच जाता है। बेटा ये था वैक्सीन वाला हमारा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि वैक्सीन क्या होती है, फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, और फिर वैक्सीन के काम करने का तरीक़ाकार पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए बहुत अहम है, आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है। ये आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।